दोस्तों एक्ज़ोरा जो फ्लावर का प्लांट है ना, उसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि है ना, इसे शायद ज़मीन में कहीं लगाएंगे तो ही इसमें फूल आएगा। क्योंकि इसमें इतने सारे फूल आते हैं ना एक साथ कि आप सोच नहीं पाओगे, मतलब भर जाता है पूरा अगर ढंग से केयर किया आपने। और इसमें कलर ऑप्शन की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ येलो, पिंक, रेड, वाइट और जो है पीच कलर भी आता है इसमें। मिनिएचर वैरायटीज़ भी मिलती है इसमें। तो हम लोग जब सोचेंगे कि इसको कहीं ज़मीन में लगाएंगे तो ही इससे फूल ले पाएंगे, तो ये गलत धारणा है। आप छोटे गमले में यानी 10 से 12 इंच के गमले में भी इसे बहुत अच्छे से लगा सकते हैं और भर भर कर फूल ले सकते हैं, जैसा आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन होगा आपका कि है ना, क्या इससे कटिंग्स लग जाती है क्या? तो कटिंग्स मैंने इससे ट्राई किया तो वो भी सक्सेसफुल हुआ और काफ़ी प्लांट इसके सेल भी कर दिए थे मैंने, जो है पिछले साल भी और इस साल भी। तो मैं कटिंग्स लगाती रहती हूँ और प्लांट सेलिंग भी करती रहती हूँ। तो आप खुद देखेंगे कि आपका प्लांट ना, अगर इस तरीके से आपने केयर किया जो मैं बता रही हूँ अभी, तो आपका प्लांट में फूलों की कमी तो होने नहीं वाली। अभी बरसात का सीज़न शुरू हो चुका है। बारिश का मतलब ही यही होता है कि आपको अपना जो प्लांट है उसमें कुछ बेसिक चीज़ें, वो मैं शुरू में बताती हूँ, फिर उसके बाद केयर का बताऊंगी। तो देखिए, लगातार बरसात होती रहती है और ये सिर्फ एक्ज़ोरा के लिए नहीं है। आप अपना जो भी प्लांट है उसके अंदर 2 चीज़ें ज़रूर अप्लाई कीजिए ताकि आपका प्लांट सेफ़ रहे। मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें अप्लाई कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर मॉनसून कम से कम 15 दिन और पहले आ चुका है। तो इसीलिए लगातार बारिश के कारण मैंने जो 2 चीज़ें मैं कुछ दिनों पहले रेनी सीज़न के लिए जो लॉन्ग वीडियो डाला था ना, वो आप देख लीजिए। अगर आपके वहाँ मॉनसून लेट आ रहा है तो आप ज़रूर वो वीडियो अभी भी वॉच कर सकते हैं। मैं लिंक वगैरह दे दूँगी इसके साथ में। तो ज़रूर वो 2 चीज़ें डालिए। वो 2 चीज़ें क्या है? सबसे पहली चीज़ है नीम की खली, क्योंकि इस समय ना बहुत ज़्यादा इंसेक्ट का अटैक होगा सॉइल में ही। तो सबसे पहले जो चीज़ है ना, आपको नीम की खली, अगर 10 इंच का गमला है तो 1 मुट्ठी या 1.5 मुट्ठी भी आप दे सकते हैं, पर 1 मुट्ठी ज़रूर दीजिएगा। ऐसे भरकर आप 1 मुट्ठी दे दीजिए। और इसके अलावा फंगीसाइड पाउडर भी आपको देना है। ये 2 चीज़ें देना है। और उसके साथ आप ध्यान ये रखें कि ना, जो टॉप लेयर है ना, वो इतना ज़्यादा खाली नहीं रहना चाहिए। मतलब मिट्टी से ना इसको भर देना। जो पॉटिंग मिक्स आप जैसे भी बनाते हो उससे टॉप लेयर पूरा भरना है। और अगर प्लांट्स टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है या ड्रेनेज होल खुले हुए नहीं है तो वो ज़रूर ओपन कीजिए। और मुझे ना बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि लगातार बरसात हो रही है दीदी, जो भी प्लांट हो, सिर्फ एक्ज़ोरा ही नहीं, उनकी जो है लीव्स ख़राब हो रही है, पत्तियाँ ख़राब हो रही है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, लगातार बरसात गिरती रहेगी। और अगर आपका जो सॉइल है ना, पॉटिंग मिक्स है ना, अगर वो वेल ड्रेन नहीं है, यही टाइम ऐसा होता है जब वेल ड्रेन सॉइल अगर नहीं है ना, तब आपके प्लांट में बहुत बहुत सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। क्योंकि है ना, ड्रेनेज सही से नहीं होता है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो 2 चीज़ें तो मैंने यहाँ बताई है, 3 बता दिया है आपको। एक तो जो गमला है वो पूरा भरना है मिट्टी से। दूसरी चीज़ नीम की खली, और यहाँ फंगीसाइड। ये जो है हिबिस्कस का प्लांट है, लेकिन मैंने सब पर ये काम किया है, तो आपको बता रही हूँ कि फंगीसाइड और नीम के खली आप एक साथ भी दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से देखकर और भर देना है। और ऊपर से टॉप लेयर को आपको जो है मिट्टी से पूरा भरना है, ताकि बारिश लगातार भी होना तो भी आपका गमले में है ना, मतलब रुके नहीं पानी। क्योंकि कई जगह पर 8 दिन 10 दिन तक लगातार बारिश होती है। तो अगर आपका प्लांट्स पूरे दिन बरसात में खड़ा रहेगा तो वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा, फंगस के कारण मर जाएगा, या बहुत ज़्यादा इंसेक्ट से भी मर जाता है। अब बात करती हूँ, जैसे ये तो बेसिक चीज़ें थी, लेकिन जो रेनी सीज़न से शुरू होते ही आप ये चीज़ें ज़रूर कीजिए, ये 3 चीज़ें। इसके बाद आती हूँ कि जब भी आप नर्सरी जाएं, वैसे तो इसको जो है प्लांट ख़रीदने का जो टाइमिंग है ना एक्ज़ोरा का, वो रहता है मार्च के लास्ट में या अप्रैल में। अगर आप उस समय प्लांट्स लेकर आते हैं ना, तो इस समय तक आपका प्लांट्स काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आपका प्लांट इस समय तक आने तक फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाता है। मतलब करीब 2 महीना हो जाता है। 2 महीने में प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन कई लोग जो है इस सीज़न में भी जो है नर्सरी जाते हैं और ये प्लांट लेकर आते हैं, क्योंकि इस समय जो है इसमें भर जाता है फूलों से और इस तरह से कलियाँ देखने को मिलती है। तो बहुत अच्छा लगता है
जब अलग अलग कलर के एक्ज़ोरा आप नर्सरी में जाकर देखोगे ना तो अलग ही खूबसूरती लगती है, क्योंकि ये गुच्छों में फूल रहता है और एक ही प्लांट में हज़ारों फूल, अगर अच्छा प्लांट होगा ना तो हज़ारों फूल होंगे, मैं ये बता रही हूँ आपको। तो जब ऐसा देखोगे ना तो आपको, अगर आप प्लांट्स लवर हो तो आपको वही सबसे पहले खींचेगा कि भैया उसे ले लेते हैं। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं जो हमारे साथ भी काफ़ी बार होती है, लेकिन आप बड़ा प्लांट खरीदने जाओगे ना तो महंगा ही होता है उसका प्राइस। तो हमेशा अपने पॉकेट के हिसाब से ही आपको प्लांट्स परचेज़ करना है कि भैया कितना पैसा है हमारे पास। तो आप अपने हिसाब से प्लांट्स लाइए, फिर उसे धीरे धीरे आप बड़ा कर सकते हैं। तो नर्सरी से जब भी आप प्लांट्स लेकर आए, कोशिश करें कि फ्लावर लगा हो ताकि आपके साथ धोखा ना हो। तो चलिए इसके लिए मिट्टी तैयार करते हैं। आप इसके लिए मिट्टी बनाने के लिए गार्डन सॉइल, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट, ये तीनों मिलाइए। अगर आपके वहाँ चिकनी मिट्टी है ना तो आप बराबर मात्रा में सैंड भी मिलाइए, और इस समय सैंड मिलाना काफ़ी ज़रूरी है। मेरे यहाँ चिकनी मिट्टी नहीं है, इसीलिए मैं सैंड को स्किप कर देती हूँ और मिलता नहीं है इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने जो है बोन मील, हॉर्न मील और सरसों की खली, ये तीनों इक्वल रेशियो में रखना है। उसके साथ नीम की खली, ये अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं तो ये नीम की खली बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिए। मैं हमेशा नीम की खली को 2 बार साल में प्रयोग करती हूँ। 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर, एक जब अपने प्लांट को रिपोर्टिंग करती हूँ उस समय ज़रूर जो है नीम की खली और फंगिसाइड अप्लाई करती हूँ। नीम की खली को मैं वापस रेनी सीज़न जब स्टार्ट होता है, जैसे मैंने शुरू में दिखाया वीडियो के, उस समय मैं अपने प्लांट्स में 1 मुट्ठी तो ज़रूर डालती हूँ, और 10 इंच का गमला है तो 1.5 मुट्ठी भी डाल देती हूँ, क्योंकि ये साल में सिर्फ 2 बार ही प्रयोग करती हूँ। बाकी मैं पूरे साल हर महीने इस तरह से नीम की खली नहीं डालती। सारी चीज़ों को जो है अच्छे से मिलाया, उसके बाद जो है ड्रेनेज होल को ऊपर जो है एक गमले का टुकड़ा रखा, और जो पॉटिंग मिक्स हमने बनाया है उसे इसमें फिल कर रही हूँ। पूरा गमला मिट्टी से नहीं भरना है, हमें आधे से भी कम भरना है। उसके बाद हमने जो है हमारा एक्ज़ोरा का जो प्लांट है उसके ग्रो बैग को काटा है, और बस इसको सीधा ही बिठाना है। इसके रूट्स बॉल को ज़्यादा छेड़ा-छाड़ी की ज़रूरत नहीं है। मैं जब भी जो प्लांट्स खरीद कर लाती हूँ ना तो उसको हाथों हाथ रिपोर्टिंग नहीं करती हूँ, कम से कम 1 हफ़्ता रखती हूँ, उसके बाद रिपोर्टिंग करती हूँ। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप ये ध्यान रखेंगे ना तो आपका प्लांट्स मरेगा कम। क्योंकि काफ़ी लोगों का कमेंट रहता है, नर्सरी से लेकर आते हैं और जो है प्लांट्स को रिपोर्टिंग करते हैं तुरंत करने के बाद ही जो है उनका प्लांट्स 1 हफ़्ते के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। तो देखिए, नर्सरी में अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से प्लांट को सेट करके रखा जाता है। कहीं पर ग्रीन नेट रखा जाता है, कुछ ओपन में भी रखे जाते हैं, जो जैसा उनको मालूम है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उनको पता होता है, क्योंकि उनका काम ही यही है प्लांट से रिलेटेड। तो लेकिन हमारे पास इतनी सुविधा भी नहीं होती है, सारे प्लांट्स छत पर ही पड़े रहते हैं, तो इसीलिए हमको कम से कम 7 दिन तो रखना ही चाहिए कि हम लोग उसे रिपोर्टिंग के बाद कहाँ रखेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि इसको पानी की ज़रूरत कितनी होती है। तो देखिए, रेनी सीज़न में कंटिन्यू पानी जो है प्लांट में पड़ता रहता है, तो अगर बारिश है तो मत दीजिएगा। लेकिन अगर आपकी जो टॉप लेयर की मिट्टी सूख गई है तब आप इतना पानी दीजिए कि आपका जो ड्रेनेज होल है उससे निकलने लगे, तब आप स्टॉप कर दीजिएगा। रेनी सीज़न में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट होते हैं, तो देखिए अगर आपके छोटे वाले इंसेक्ट लगते हैं तो आप रोगर का यूज़ कीजिए। रोगर 2 ml जितना जो है आप 1 लीटर पानी में घोल लीजिएगा, और वो आप अपने प्लांट में स्प्रे कर सकते हैं। महीने में 2 बार स्प्रे करेंगे तो काफ़ी रहेगा। नॉर्मली सीज़न में 1 बार ही करने से काम हो जाता है, लेकिन बारिश के दिनों में आपको 2 बार स्प्रे करना है, क्योंकि इस समय कीड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर बड़े साइज़ के कीड़े हैं, जैसे कैटरपिलर हो गया या उससे भी बड़े कुछ हो, इस तरह के जो बड़े बड़े कीड़े नहीं होते वो, उसके लिए आपको फाइटर 505, ये जो फाइटर 505 है ना, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मैं इसका यूज़ करीब 3 साल से कर रही हूँ अपने प्लांट में, और ये मैं हर समय नहीं यूज़ करती, मतलब नॉर्मल सीज़न में इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये बड़े कीड़ों के लिए होता है और वो बरसात के टाइम पे ही चाहिए होता है। और ये जो इंसेक्टिसाइड है, नॉर्मल टाइम मैं रोगर यूज़ करती हूँ, लेकिन जैसे बारिश का सीज़न होता है ना तो कीड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत तरह के कीड़े आ जाते हैं अपने गार्डन में। तो इसके लिए फाइटर 505 का जो है, अगर 1.5 लीटर का बॉटल है
तो आप 1.5 ढक्कन डाल दीजिए, और मतलब 2 ml पर लीटर के हिसाब से होता है, तो उस हिसाब से आप मिला देंगे ना, तो आपका जो प्लांट है ना, वो कैटरपिलर तरह के जो बड़े कीड़े होंगे ना, उस पर अगर स्प्रे करोगे ना, वो तो ख़त्म ही है, मतलब वो मर जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और ये जो फाइटर 505 है ना, मेरे पास तो हमेशा रहता है, क्योंकि मैं 3 साल से इसका यूज़ करके देखा, मैंने बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है मुझे इससे। तो बस मैं तो रख देती हूँ, और मेरे यहाँ लगभग है ना पूरे साल ही, कभी भी बरसात आ जाती है, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाहे आप बोलो बारिश के दिनों में तो बहुत ज़्यादा बारिश रहती है। तो इसीलिए ना मैं, जब भी मुझे वो बड़े कीड़े लगते हैं, दिखते हैं अपने गार्डन में, या ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इंसेक्ट का अटैक हो चुका है और रोगर से काम नहीं बन रहा, तो मैं फाइटर 505 छिड़क देती हूँ। और एक ही दिन में वापस दूसरी बार छिड़कने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब महीने में मैं बस एक बार स्प्रे कर दूँ तो काफ़ी रहता है। अगर रेनी सीज़न का बोलूँ तो रेनी सीज़न में 2 बार करने की ज़रूरत पड़ जाती है काफ़ी बार, क्योंकि ये जो कीड़े होते हैं ना, ये भी बहुत ज़िद्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा अंडे वगैरह दे देते हैं और प्लांट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, पत्तियाँ खाकर पूरा छेद कर देता है। तो बस यही आपको करना है। अब बात करती हूँ फंगस के लिए। फंगस के लिए देखिए, मैं तो नॉर्मली फंगिसाइड जो है वो यूज़ करती हूँ। मेरा साफ फंगिसाइड ये मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ। मैंने और कोई जो फंगिसाइड है वो नहीं आज तक यूज़ किया इतना ज़्यादा। शायद एक बार बेवस्टिंग लेकर आई थी, पर वो मेरे को इतना नहीं पसंद है, वो जल्दी से ख़राब हो जाता है, मॉइस्चर आ जाता है उसमें। तो बस वो ये आपको 1 लीटर में 1 चम्मच जितना घोलोगे ना, 1 चम्मच से थोड़ा कम, और स्प्रे कर देना है बारिश आने से पहले या बारिश आने के बाद, ताकि आपका प्लांट सेफ रहे। तो यहाँ मैंने 3 चीज़ें आपको बता दिया है। रेनी सीज़न में बहुत सी चीज़ें हमारे प्लांट के लिए अच्छी होती है, लेकिन उससे कई ज़्यादा जो है ख़राब चीज़ें मुझे देखने को मिलता है। अब बात करूँगी मैंने जिस तरह से पॉटिंग मिक्स बनाया है, उस तरीके से अगर आपने पॉटिंग मिक्स बनाया होगा ना, तो आपको नए प्लांट में 1 महीने तक और कोई न्यूट्रिशंस नहीं देना। उसी से ही आपके प्लांट्स की ग्रोथ हो जाएगी, उसी से ही आपके प्लांट्स में कलियाँ भी बनने लग जाती, क्योंकि वो प्रॉपर न्यूट्रिशंस है और टोटली ऑर्गेनिक है। तो इसीलिए आपको और कुछ नहीं चाहिए। 1 महीने के बाद में आपको न्यूट्रिशंस देने की ज़रूरत है। और नीम की खली का मैंने बताया 6 महीने में आपको अप्लाई करना है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि है ना, 1 महीने बाद क्या फर्टिलाइज़र डालें कि हमारा प्लांट ऐसा हो जाए कि भैया फूलों से भर जाए। तो चलिए मैं यहाँ पर 3 फर्टिलाइज़र दिखाऊंगी, वो तीनों ही आपके प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो अगर आपने दे दिया ना, तो आपका प्लांट ऐसा बन जाएगा धीरे धीरे। लेकिन आपको बीच बीच में ना पिंचिंग करना पड़ेगा अपने प्लांट की, ताकि मल्टीपल ब्रांच आए, क्योंकि छोटा प्लांट आप तो नर्सरी से लाए हो, एकदम से ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि ये प्लांट मेरा 4-5 साल पुराना है, तब मैंने बहुत मेहनत की, तब जाके ऐसा रिज़ल्ट आया है। लेकिन आपके छोटे प्लांट में ऐसा रिज़ल्ट लाने के लिए कम से कम 2-3 साल तो चाहिए ही होगा, तब जाके ऐसा होगा। तो उसके लिए फर्टिलाइज़र देख लीजिए जो 1 महीने बाद आपको अप्लाई करना है। देखिए, या तो आपको जो है सरसों की खली 1 मुट्ठी आप दे सकते हो यहाँ पर। और सरसों की खली जो है ना, इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है हमारे प्लांट में ऑर्गेनिक तरीके से पोटाश का काम करता है। तो फ्लावर अच्छे से आते हैं, ग्रीन लीव्स आते हैं, उसके साथ प्लांट भी बहुत अच्छे से घना होगा अगर आपने पिंचिंग टाइम पे किया होगा। मल्टीपल ब्रांच निकलेंगे, मेरा कहने का मतलब है। 1 मुट्ठी 10 इंच के गमले में आप डाल दीजिएगा, और ऊपर से मिट्टी से कवर ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो बारिश के सीज़न में फंगस जैसा आपके टॉप लेयर में दिखेगा। तो सरसों की खली है तो आप सरसों की खली दे दीजिए। अगर आपके पास सरसों की खली नहीं है तो उसके बदले आप क्या देंगे? अगर सरसों की खली नहीं है तो आप करीब 1.5 मुट्ठी जितना वर्मी कंपोस्ट, और वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है तो उसकी जगह पर आप गोबर की खाद दे सकते हैं, पर गोबर की खाद पुरानी होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए और इसे आप टॉप लेयर पर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है वर्मी कंपोस्ट से। अच्छे से आप इसको फैला दीजिए। दोस्तों, ये है सीवीड। सीवीड आपको हर महीने अपने प्लांट में ज़रूर से डालना है। आपने सरसों खली दिया है तो भी ये ज़रूर डालना, अगर आपने वर्मी कंपोस्ट डाला है तो भी ये ज़रूर डालना। इसे देने से आपके प्लांट में फ्लावर आ ही जाएगा। तो ये आप ज़रूर रखें अपने पास, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो। 10 इंच के गमले के लिए आप 1 चम्मच भरकर दे सकते हैं। मेरा ये चम्मच थोड़ा बड़ा है, इसलिए आपको हाफ से थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा, बट नॉर्मल साइज़ का चम्मच है ना, तो आप 1 चम्मच ज़रूर दीजिए, और इसे भी आप ऊपर टॉप लेयर में डाल
सकते हैं। फिर अच्छे से अपने प्लांट में पानी ज़रूर दे दीजिएगा, और बारिश का सीज़न अगर लग रहा है आपको बारिश हो रही है तो पानी ना भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि अगर नेचुरल पानी गिर रहा है बारिश का तो ज़रूरत नहीं है। देखिए सभी चीज़ें बताने की कोशिश की है मैंने, और प्लांट्स को ना प्रॉपर धूप में रखिएगा तभी इतने ज़्यादा फूल आएंगे, नहीं तो फ्लावर इतना नहीं आ पाएगा। क्योंकि अगर सूरज की धूप कम से कम लग गई, इसको 5 घंटे की तो चाहिए ही होगी। अगर इससे ज़्यादा भी मिल रहा है तो बारिश के दिनों में दिक्कत नहीं होती है। और ड्रेनेज होल ज़रूर से ओपन कर लीजिएगा अगर आपके जो लीव्स ख़राब हो रही है बरसात के पानी से। अब बात कर रही थी कि शुरू में मैंने बोला था क्या इसकी कटिंग्स लगाना आसान है या लगा सकते भी हो कि नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों का कमेंट रहता है कि एक्ज़ोरा का जो कटिंग्स है वो लगा नहीं पाते। तो देखिए सच बता रही हूँ मैंने इसके कटिंग्स काफ़ी बार लगाया है। रेनी सीज़न में आपसे बहुत आसानी से लग जाएगी, लेकिन नॉर्मल सीज़न में इसकी कटिंग्स लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कटिंग्स लगाने के लिए आप जो है ब्रांच थोड़ी मोटी साइज़ की हो या सेमी हार्डवुड जो ब्रांच हो ना वैसा आप लीजिएगा। मेरे पास नहीं था तो मैंने नॉर्मल जो ब्रांचेस है वो ले लिया था, क्योंकि इसकी जो फ्लावर वगैरह है ना वो सूख रही थी। तो देखिए पहले तो अपने टूल्स को सैनिटाइज ज़रूर कर लीजिए, और नहीं तो अच्छे से साफ़ ज़रूर कर लेना, तब उसके बाद आप जो है कटिंग्स लगाने के लिए ब्रांच काटे। नोड एरिया से नीचे थोड़ा सा तिरछा कट लगाना होता है, और जितनी भी लीव्स वगैरह है उनको आप हटा सकते हैं। और कटिंग्स की जो साइज़ है ना वो तो नॉर्मली 5-6 इंच का रखें, बट नोड एरिया ध्यान रखिए, नोड एरिया करीब 3 से 4 ज़रूर रहे। ये कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी होती है। आप रूटिंग हार्मोन का यूज़ कर सकते हैं, फंगीसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं, या आप इस तरह से एलोवेरा के जो पत्ते हैं, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो एलोवेरा का पत्ता तो नेचुरली होगा, क्योंकि आप एक गार्डनर है तो आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो आप लेकर आइए, तो ये बहुत काम आता है। बस आप किसी दूसरे स्टिक की मदद से होल कीजिए, और नोड एरिया ज़रूर से इसके अंदर जाए। और ये मैंने कोकोपीट लिया है यहाँ पर। और जब आप कोकोपीट से कटिंग्स ग्रो करते हैं ना बारिश के दिनों में, तो ध्यान रखिए ड्रेनेज होल ज़्यादा बनाइए, और कटिंग्स को ना बहुत ज़्यादा बारिश के पानी से बचाना है। और फर्स्ट टाइम आपको जो फंगीसाइड का ही पानी आपको यूज़ में लेना है, तभी आप लगा पाओगे ये सारी चीज़ें। ऊपर से थोड़ा सा फंगीसाइड का ही जो है पेस्ट मैंने लगा दिया है, और शुरू में ही बोल दिया बारिश के पानी से थोड़ा बचाना है, पर मॉइस्चर मेंटेन रखना है, बहुत ज़्यादा सूखने नहीं देना है, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होना है, तब लगेगा। 5 दिन का देखिए, ये 20 दिन का देखिए। ग्रोथ काफ़ी स्लो रहती है लेकिन ग्रोथ हो जाती है। और रेड वाला एक्ज़ोरा अच्छे से ग्रो कर पाओगे अगर आप बिगनर्स हो तो। दूसरे कलर का आप बाद में ट्राई करना, लेकिन रेड वाला आपसे लग जाएगा। इस सीज़न में तो बहुत आसानी से लग जाता है। दोस्तों वीडियो अगर यहाँ तक आपको अच्छी लगी है ना, और थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है ना, तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे, मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर हो ही नहीं रहा कब से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो। और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिए, आपका कमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगला लॉन्ग टॉपिक्स कौन से प्लांट पर बनाऊं, आपको कौन से प्लांट में दिक्कतें आ रही है फ्लावर लेने में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नए किसी अच्छे से फ्लावर प्लांट को लेकर। धन्यवाद।